प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि वो महान है। परमेश्वर की महिमा जितनी भी की जाए वो कम है, क्योंकि वो महान और अति महान से भी बढ़कर है। हम उसकी पूरी तारीफ तो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर की महिमा जो अपरंपार है और वो महान सर्वशक्तिमान है। जैसा उसके बारे में वचन हमें बताता है, उससे कहीं ज्यादा वो महान है। क्योंकि पवित्र आत्मा जब हमें देखने की सामर्थ्य देता है तो ऐसा है कि हम उसे पूरी तरीके से देख भी नहीं सकते, हमारी निगाह टिक नहीं सकती, इतना महान है। हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचनों के लिए। ये वचन तो लगभग सबके पास हैं, बहुतों के पास हैं, लेकिन सबसे ज्यादा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए। बिना पवित्र आत्मा के ये वचन हमारे लाभ के नहीं है, इनसे हमें लाभ नहीं मिल सकता। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमें इन वचनों को खोल खोल के बताता, सिखाता, समझाता है, तब ये वचन हमारे जीवन में परमेश्वर की लिए फल उत्पन्न करते हैं। आत्मा के फलों से हमारे जीवन को भर देते हैं। हमने आपको कल एक भेद बताया था, छठा भेद, और मुझे ये निश्चय है कि मैक्सिमम लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, और इसलिए पवित्र आत्मा आज आपको उस भेद को समझने के लिए कुछ बातें आपको बताएंगे परमेश्वर के वचन से, ताकि आप कल के भेद को स्टडी करें वचन में जाकर, ताकि पवित्र आत्मा आपकी करे कि आप उस भेद को समझ सकें। और दूसरी बात कि मंडे को आखिरी भेद हम आपके साथ शेयर करेंगे, 7वां भेद, और उसके बाद ट्यूसडे से हम आपके साथ एक और श्रृंखला शुरू करेंगे। जितने भेद आपके साथ हमने बांटे हैं, इन भेदों को हम इंटरप्रेट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में वो इंटरप्रिटेशन जो मुझे मिल रहा है वो आपको भी मिले, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा मिले। आप पवित्र आत्मा के साथ इन ट्यून होइए और पवित्र आत्मा आपके जीवन में उन बातों को प्रकट करेगा। जैसे पहले के जमाने में भी पवित्र आत्मा सब बातों को प्रकट करता आया है, वैसे ही हमारे और आपके जीवन में पवित्र आत्मा इन बातों को प्रकट करेगा। और जब पवित्र आत्मा की द्वारा आपको प्रकटीकरण मिलेगा और हमारे पास जो प्रकटीकरण है, हम दोनों के विचार और विश्वास और सब चीजें जब एक होंगी, तब हमारे पास आत्मा की एकता होगी। इसलिए हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और आज सबसे पहले परमेश्वर का राज्य भी एक भेद है। मेरे साथ सबसे पहले एक वचन निकालें जो आपको मिलेगा, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसका पहला पद। दो अध्याय पहला पद। और हे भाइयों, जब मैंने परमेश्वर का भेद सुनता हुआ जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए वे यीशु मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूंगा। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं, और मैं निर्बलता और भय के साथ और थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ का प्रमाण था। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। अब इसी अध्याय का 2 अध्याय का 15वां पद पढ़िए। आत्मिक जन सब कुछ
जांचता है, आत्मिक जन सब कुछ जानता है नहीं लिखा है, जांचता है। हाँ, आत्मिक जन, आत्मिक व्यक्ति कौन है? जो सब कुछ जानता है वो आत्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। परमेश्वर का वचन में बता रहा है, स्पिरिचुअली भी ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सब कुछ जानता हो। आत्मिक जन की एक पहचान लिखी हुई है, वो लिखी हुई है कि आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता, परंतु वो आप किसी से, यानी उसको कोई जांच नहीं सकता। क्यों नहीं जांच सकता? क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है, बस प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, कि प्रभु को सिखाए। परंतु हम मन में मसीह परंतु हम में मसीह का मन है। जी, 15 अध्याय को हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, 15 पद को, 2 अध्याय का 15 पद। But the spiritual man, who is the spiritual man? The spiritual man tries all things. ब्रैकेट में है, he examines, investigates, inquires into, questions and discerns all things. पर जो आत्मिक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की पहचान है कि वो मालूम है सब कुछ ट्राई करता है, एग्जामिन करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, इंक्वायरी करता है, क्वेश्चन करता है और परखता है, डिसर्न्स ऑल थिंग्स, सब चीजों को। Yet is himself to be put on trial and judged by no one. He can read the meaning of everything. आत्मिक व्यक्ति की पहचान देखिए यहाँ पे, सीखिए। अगर आप पवित्र आत्मा आपको मिला हुआ है तो पवित्र आत्मा काम कब करेगा? पवित्र आत्मा काम कैसे करता है? The spiritual person, he can read the meaning of everything, but no one can properly discern or appraise or get an insight into him. कोई उसको कुछ नहीं बताता, वो अपने अंदर, वो पवित्र आत्मा उसको अंदर से इंसाइट देता है, यानी अंदर से उसको उन चीजों की जानकारी देता, सच्चाई बताता है, और तब वो व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा, लेड बाय द स्पिरिट, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होकर चलता है। अब आपकी मदद करूंगा कि जब आपने वहां पर वर्ड पढ़ा है बेबीलोन, बेबीलोन वर्ड आपको प्रकाशित वाक्य में जो मिल रहा है, पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात सिखाई, वो मैं फिर आपके साथ शेयर करूंगा। सीखिए। पवित्र आत्मा ने मुझे ये बात बताई है कि जब परमेश्वर के वचन में, नए नियम में या कहीं पर भी तुम कोई ऐसा शब्द पाओ जिसे तुम समझ ना पा रहे हो, जिसको तुम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो कि ये क्या है, इसकी जड़ क्या है, ये कहां से शुरू हुआ, इसमें क्या ऐसी चीज है, वैसे ही एक शब्द है बेबीलोन। बेबीलोन की पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि उसकी जड़ पे जाओ, जहां से वो पहली बार, जब वो शब्द पहली बार बाइबल में आया है, वहां पर जाओ, तब तुमको वहां से पता चलेगा कि बेबीलोन क्या चीज थी और बेबीलोन के खिलाफ परमेश्वर शुरू से क्यों है। मेरे साथ निकाल के पढ़िए, जो आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 11 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 11 अध्याय। उसके पहले पद से पढ़ेंगे। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। वहाँ पे एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना के भली भांति आग में पकाएं। हम ईंटें बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्हें पत्थर के स्थान पर ईंट, उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना लें। आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बना लें। गुम्बद भी टावर बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम उस
सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जी। जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे, जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे, तब इन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं, कि सब एक ही दल के हैं, और भाषा भी उनमें सब की एक ही है, और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे, उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर कर उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें, कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बाबुल पड़ा। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा। बेबीलोन का मतलब होता है गड़बड़ी, द प्लेस ऑफ कंफ्यूजन। वो गड़बड़ी पड़ा, उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है, सो यहोवा ने वही डाली है। और वही से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। परमेश्वर ने बेबीलोन को बनने नहीं दिया, वहां से लोगों को तितर बितर किया, क्योंकि वो चीज बना रहे थे जो परमेश्वर की इच्छा और योजना के विपरीत थी। आज भी बहुत से लोग परमेश्वर की इच्छा और योजना के विपरीत बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तमाम चीजें बना रहे हैं, तमाम नियम बना रहे हैं, तमाम डॉक्ट्रिन्स बना रहे हैं। ये सब परमेश्वर की इच्छा और उसके नियम के विरुद्ध है, उसकी इच्छा के विरुद्ध है, उसकी योजना के विरुद्ध है। मैं आपसे आज थोड़ा सा मनन करने को कहूंगा। मैं आपसे सवाल करूं, अगर कि नूह ने जो जहाज बनाया था वो किसके कहने से बनाया था? परमेश्वर के कहने से बनाया था। नक्शा किसने दिया था? परमेश्वर ने दिया था। जब परमेश्वर कोई चीज बनाता है तो वो चीज परमेश्वर उसका एक एक स्टेप आपको बताएगा, और उस चीज के बनने में सारी चीजों का प्रोविजन भी परमेश्वर ही करेगा। उसी प्रकार से मूसा ने जो तंबू बनाया था वो किसकी ओर से था, किसकी योजना और इच्छा में था? परमेश्वर की योजना और इच्छा में था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था वो किसकी योजना से, किसकी इच्छा से बना था? ना, परमेश्वर की इच्छा और योजना में कभी भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट नहीं रहा। सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था वो सुलेमान की अपनी इच्छा और योजना थी। अब मैं आपके साथ इसी विषय को वचन में ले जाकर बांटना चाहता हूं, ताकि आप वचन में जाकर देखो। बेबीलोन का मतलब हर वो कंस्ट्रक्शन, हर वो चीज जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में हम खड़ी कर रहे हैं, वो परमेश्वर की। सबसे पहले बेबीलोन दूसरी बार कहां पर आया है? मेरे साथ निकाल के देखिए, डैनियल नबी की पुस्तक में आई 4 अध्याय, द बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 4, 28 पद से पढ़ेंगे। 4 अध्याय 28 पद से। सॉरी 29 पद से पढ़ेंगे। 4 अध्याय का 29 पद, डैनियल 4:29। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 28 अध्याय में लिखा है 29 पद। 12 महीने बीतने पर जब वह बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था। यहाँ पे फिर आपको बेबीलोन मिलेगा। ये बेबीलोन, यहाँ पर नबूकदनेस्सर फिर से बेबीलोन बनाने लगा। उसने
बेबीलोन को फिर से बनाया। जो परमेश्वर ने वहां पे खत्म किया था उसको फिर से एक व्यक्ति ने, एक राजा ने बनाया। अब ये राजा है, राजा तो बना रहा। बेबीलोन के राजभवन की 12 महीने के बीतने पर जब वो बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, बेबीलोन इज अ बिल्डिंग, ह्यूज बिल्डिंग, आलीशान बिल्डिंग जी, टहल रहा था, तब वो कहने लगा क्या ये बड़ा बाबुल नहीं, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ और के राज्य निवास, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया। ये एक राजा था जो परमेश्वर की ओर से नहीं था, ये परमेश्वर के विरोध में रहता था। ये राजा, इसने बेबीलोन को फिर से बनाया और बेबीलोन की छत पर टहलकर घमंड पे अपने मन में ये घमंड की बात सोच रहा है कि ये बड़ा बाबुल, क्या बड़ा बाबुल, ये आलीशान बाबुल मैंने नहीं बनाया, ये अपने लिए बनाया है, अपने राज निवास के लिए बनाया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अगर आप 2 पॉइंट पर वहां से उत्पत्ति के बाद यहाँ आएंगे और उसके बाद प्रकाशित वाक्य में जाएंगे तो आपको कुछ चीज समझ में आएगी। व्हाट इज बेबीलोन? बेबीलोन इज अ बिल्डिंग प्रोजेक्ट अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड एंड द प्लान ऑफ गॉड। अब मैं आपको परमेश्वर की योजना में क्या चीज लेकर परमेश्वर चला था उसको लेकर आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे साथ निकालें निर्गमन की पुस्तक, उसका 40 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक 40 अध्याय, उसके 34 पद में, 34 पद, मिलाप वाले तंबू पर बादल। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 40 उसका 34 पद। हम आपको बहुत छोटा कर रहे हैं, आप इसको डिटेल में अपने आराम से पढ़ सकते हैं। निर्गमन 40 अध्याय का 34 पद से 40-34। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब जब बादल निवास के ऊपर से उठ जाता तब तब वे कूच करते थे, और यदि वो ना उठता तो जिस दिन तक वो ना उठता था उस दिन तक वे कूच नहीं करते थे। इस्राएल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। इसे इंग्लिश में जाकर पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। इन इंग्लिश, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 40 वर्स 34, देन द क्लाउड द शिकायना गॉड्स विजिबल प्रेजेंस। ये जो बादल वहां पर लिखा है, इस बादल का मतलब है द शिकायना ग्लोरी, मानी गॉड्स विजिबल प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति जो दिखाई देती है। कवर्ड द टेंट ऑफ मीटिंग, उस तंबू को उसने कवर कर लिया था, छा गया था उस पर। एंड द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड, और प्रभु की महिमा फिल्ड द टैबरनेकल, उस तंबू में भर गई थी। And Moses was not able to enter the tent of meeting because the cloud remained upon it. क्योंकि बादल यानी परमेश्वर की उपस्थिति बादल के ऊपर थी, इसलिए मूसा उसके अंदर, तंबू के अंदर जा नहीं सका था। And the glory of in all their journeys, because the cloud remained upon it, and the glory of the Lord filled the tent. और परमेश्वर प्रभु की महिमा उसमें भर गई थी मंदिर में, उस तंबू में, इसलिए वो नहीं जा सकता था, मूसा उसके अंदर नहीं जा सकता था। In all their journeys, उनकी सारी यात्रा में, whenever the cloud was taken up from over the tabernacle, the Israelites went onward. But if the cloud was not taken up, they did not journey until the day that it was taken up. For throughout all their journeys, the cloud of the Lord was upon the tabernacle by day, and fire was in it by night. और अग्नि जो थी उस तंबू के अंदर रात भर भरी रहती थी, यानी प्रकाश रहता था। पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति का आत्मा है, परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आया है। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है तो परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में आपको मूव करने के लिए बोलती है, उसके अनुसार मूव करना है। जब तक वो मूव करने को ना कहे, जब तक वो चलने को ना कहे, ना चले। जब चलने को कहे तो चले, हुक्म माने, उसके अनुसार चलना, लेड बाय द स्पिरिट के लिए दिखाया है।
लेकिन पवित्र आत्मा आपको केवल लेकर चलता नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा आपको प्रकाश से भर देता है, ऊर्जा और प्रकाश। लाइट जो है, फायर रिप्रेजेंट्स टू थिंग्स, लाइट एंड एनर्जी। ये दो चीजें आपके अंदर वो भर देता। फायर वाज इन इट बाय नाइट इन द साइट ऑफ ऑल द हाउस ऑफ इजराइल। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि परमेश्वर के वचन में सब कुछ साफ साफ लिखा। जो चीज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार उसने आज्ञा देकर बनवाई है, आपको उन चीजों को समझना चाहिए। और जो चीज उसकी इच्छा और योजना में नहीं थी, उसे वो आगे जाके डिस्कार्ड करेगा, उसका न्याय करेगा। और वो न्याय हम लोगों के लिए भारी पड़ जाएगा अगर हम उसका हिस्सा बनते हैं। मेरे साथ एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा इतिहास की पुस्तक, दूसरा इतिहास 7 अध्याय, दूसरा इतिहास 7 अध्याय, उसका 11 पद। दूसरा सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 11 ऑनवर्ड्स। आप इसको 6 अध्याय से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। बहुत बड़ा ये डिस्क्रिप्शन है 7 अध्याय का 11 पद से। यूं सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका। यूं सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका। और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो, और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा, उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। ये कौन बना रहा, किसकी इच्छा से बन रहा? साफ लिखा हुआ है कि सुलेमान की जो इच्छा थी। और आपको मालूम है सुलेमान ने जो परमेश्वर के लिए भवन बनाया था, इतना आलीशान था और इतना भव्य था और इतना विशाल था, सोने हीरे जवाहरात मणियों से भरा हुआ था, जड़ा हुआ था। और इसी को तो यीशु मसीह के चेलों ने दिखाकर कहा था, देखो कितना आलीशान है जी। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, तब यहोवा ने रात को दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। इस स्थान को, जो भवन उसने अपनी मर्जी से बनाया था, इसे परमेश्वर ने सिर्फ सैंक्शन दिया। उसने कहा कि मैंने इसको एक्सेप्ट किया है यज्ञ के भवन के लिए। जब आप 7 अध्याय के ऊपर हेडिंग देखेंगे, मंदिर का समर्पण दिखेगा। क्या कारण है कि सुलेमान ने मंदिर बनाया, उसको समर्पण करने की आवश्यकता पड़ी। मूसा ने जो तंबू बनाया था, उसे मूसा को समर्पण नहीं करना पड़ा, परमेश्वर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पर सुलेमान उसे समर्पित कर रहा है। आगे पढ़िए। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं, कंडीशन रखी जा रही है, इस भवन को मैं एक्सेप्ट करूंगा कंडीशनली, कि वर्षा ना हो और टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, वह अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। आगे। और उनके देश को जूं का त्यों कर दूंगा। आगे। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली। और देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आई, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं आई मंदिर में, बल्कि वो कह रहा है अब से इस स्थान से जो प्रार्थना की जाएगी, उसमें मेरी आंखें इस स्थान की ओर लगी रहेंगी, खुली रहेंगी और मेरे कान लगे रहेंगे। यानी परमेश्वर दूर से देखेगा और सुनेगा। एक्सेप्ट नहीं किया उसने, क्योंकि और अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है। क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगे। मेरी आंखें और मेरा मन नित्य यही लगे रहेंगे, यानी रोज यहाँ लगे रहेंगे। और यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई अपने को मेरे सम्मुख जान कर चलता रहे, और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान अपने को मेरे सम्मुख जानकर
चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों को और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा। तब मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा, जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद के साथ वाचा बांधी थी। हाँ, कि मैं तेरे कुल इज़राइल पर प्रभुता करने वाला, कि तेरे कुल में इज़राइल पर प्रभुता करने वाला सदा बना रहेगा। यदि तुम लोग फिरो, यदि तुम लोग फिरो, यानी जो कंडीशन रखी गई है इसे ना फॉलो करो, तुम लोग फिरो, मेरी विधियों और आज्ञाओं को जो मैंने तुमको दी है त्यागो, और मेरी विधियों और आज्ञाओं को त्यागो, और जाकर पराये देवताओं की उपासना करो, हाँ, और उन्हें दंडवत करो, हाँ, तो मैं उनको अपने देश में से जो मैंने उनको दिया है जड़ से उखाड़ कर, और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से दूर करूंगा। जिस दिन तुम लोगों ने गलत करना शुरू किया उस दिन मैं इस बिल्डिंग को भी रिजेक्ट कर दूंगा और तुम्हारे साथ भी मैं बदला लूंगा। अपने देश में से जो उनको दिया है जड़ से उखाड़ूंगा और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया अपनी दृष्टि से दूर करूंगा, और ऐसा करूंगा कि देश देश के लोगों के बीच उसकी उपमा और नाम धराई चलेगी। ये भवन जो इतना विशाल है उसके पास से आने जाने वाले चकित होकर पूछेंगे, यहोवा ने इस देश और इस भवन से ऐसा क्यों किया? तब लोग कहेंगे, उन लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को जो उनको मिस्र देश से निकाल लाया था त्याग कर पराये देवताओं को ग्रहण किया और उन्हें दंडवत की और उनकी उपासना की, इस कारण उसने ये सब विपत्ति उन पर डाली। और जब यीशु मसीह जिस मंदिर को चेले दिखा रहे थे तो यीशु मसीह ने उस मंदिर को देखकर क्या कहा था याद कीजिए। वो सुलेमान का बनाया हुआ मंदिर था, उसी भवन को दिखाकर कह रहे थे 46 वर्ष लगे बनाने में, इतना भव्य था। आज देखिए तो आपको देखने को मिलेगा वो मंदिर कहाँ है, एक टूटी दीवार। परमेश्वर ने जो कहा उसे किया। क्यों किया? यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर दूंगा। इसका मतलब कि उस बिल्डिंग में वो हो रहा था जिसके कारण उसका ये परिणाम हुआ। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से सच्चाई पर, ये वचन में सब कुछ है, आपको सब कुछ इसी में मिलेगा। मेरे साथ एक पद और निकालिए, दूसरा सैमुएल, नहीं सॉरी, पहला सैमुएल उसका 15 अध्याय, पहला सैमुएल 15 अध्याय। अब परमेश्वर की इच्छा और योजना क्या है? परमेश्वर की इच्छा बिल्डिंग की नहीं है, परमेश्वर की इच्छा भवन की नहीं है, परमेश्वर की इच्छा क्या है वो यीशु मसीह ने पूरी की। पहला सैमुएल उसका 15 अध्याय चैप्टर 15, यीशु मसीह ने उसकी इस इच्छा को पूरा किया। और हम इसके बाद सीधे वहीं जाएंगे, 22 पद से पढ़े, पहला सैमुएल 15 अध्याय उसके 22 पद में, 15 अध्याय का 22 पद। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न नहीं होता? नहीं लिखा। क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? जितना कि अपनी बात के माने जाने से। कहने का मतलब ये है, यहोवा ये होम बलि मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि प्रसन्न इस बात से होता है कि उसकी आज्ञा मानी जाए, उसका हुक्म माना जाए। और आगे सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से भी, हुक्म मानना बलि चढ़ाने से, और कान लगाना मतलब परमेश्वर की बातों में ध्यान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। मेढ़ों की चर्बी चढ़ाने से उत्तम है। देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही। हो सकता है आपने किसी के पास भावी कहने वाले यानी किसी भविष्यवक्ता के पास जाके आपने कुछ नहीं पूछा, आपने बलवा किया, परमेश्वर के विरोध, परमेश्वर की बातों का विरोध किया, तो आपने भावी कहने वाले से पूछ लिया। इक्वल है, ये सिन इक्वल है। और आगे, और हट करना और जिद करना और मूर्तों और
ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। और जिद करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। आज बहुत से लोग ग्रह देवताओं की मूर्तों की पूजा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मालूम क्या कर रहे हैं? जिद कर रहे हैं, हम तो यही करेंगे, हम तो यही करेंगे, और परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना के विरोध में सब कुछ कर रहे हैं। और ये मालूम ही इक्वल है ग्रह देवताओं की पूजा, मूर्तों की पूजा के समान। आज इसी प्रकार की मूर्ति पूजा हो रही है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। परमेश्वर ऐसे लोगों को रिजेक्ट करता है। और अब आ जाइए नए नियम में इब्रानियों की पत्री, कॉन्ट्रास्ट वहीं पे आपको मिलेगा। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय पहले पद से पढ़े। सिद्ध बलिदान 10 पहले पद से। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं की प्रतिबिंब, जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, शैडो। यह व्यवस्था पीछे भी हमने आपको ले जाके शैडो दिखाई। शैडो में जो कुछ आपको दिखाया जा रहा है वो आने वाली अच्छी वस्तुओं की शैडो थी, जो अब यहां पर आ गई थ्रू जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के द्वारा। उनका असली स्वरूप वहां नहीं है, वहां शैडो है। और आज भी लोग शैडो को पकड़े हुए हैं, और उस असली को जो वो आया तो उसे रिजेक्ट करते हैं और फिर शैडो की तरफ भागते हैं पीछे। इसलिए पर उसका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, आज भी चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू और पापों को दूर करे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, यीशु मसीह जगत में आते समय कहता है कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की, बिल्डिंग नहीं तैयार की है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्लान में देह है, और जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में प्लान चल रहा है उसमें बिल्डिंग चल रही है। उसने एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। जी, ऊपर तो वो तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा, और ना उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि हालांकि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, आज भी चढ़ाए जाते हैं, फिर भी ये भी कहता है कि देख मैं आ गया हूँ, ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। वो पहले को उठा देता है, ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हम और आप यीशु मसीह के, देखिए यीशु मसीह ने आकर परमेश्वर की उस इच्छा को जो वो अपनी आत्मा के द्वारा सब मनुष्यों के लिए करना चाह रहा था, वो पूरी करना चाहता था। और वहां पर बिल्डिंग प्रोजेक्ट चल रहा था, वहां पर एक सिस्टम चल रहा था, और वो बिल्डिंग प्रोजेक्ट और वो सिस्टम ही बेबीलोन कहलाता है। और वो बेबीलोन आज भी खड़ा हुआ है।
और इसीलिए आप थोड़ा सा पवित्र आत्मा के द्वारा वचन में ही जाकर देखेंगे तो आपको हिस्ट्री में ही सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, और फिर आप नए नियम में आएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा यीशु मसीह ने किस किस चीज को पूरा किया। अब उसका प्राण इन चीजों को पूरा करने में, इन चीजों के पूरा करने से प्राण देकर उसने इन चीजों को पूरा किया है। उसने हमें मामूली तौर पर नहीं, उसने हमें अपने लहू के द्वारा खरीदा है। हम बहुत कीमती लोग हैं क्यों, जो यीशु मसीह के कीमती लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। और उसने अपना पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इसलिए दिया है ताकि हम मसीह के लिए जिए, और पवित्र आत्मा हमें मसीह के लिए जीना सिखाता है। और वो तमाम चीजें जो कंफ्यूजन है वो हमारे माइंड से निकालता, हमारे हार्ट से निकालता है। एक पद लास्ट में और पढ़ेंगे इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, जो आपको मिलेगा दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, 2 Corinthians chapter 3। पौलुस ने कलीसिया को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर उसने यहाँ पर कुछ भेद की बात लिखी है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 12 पद से। Second Corinthians chapter 3। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम याव के साथ बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इजरायली उस घटने वाले तेज को के अंत को ना देखें, परंतु वे मतिमंद हो गए। मतिमंद होगा मतलब उनका माइंड काम आज तक नहीं कर रहा है, क्योंकि आज तक, ध्यान दीजिए यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, आज तक पुराना नियम पढ़ते समय, आज भी बहुत से लोग पुराना नियम पढ़ रहे हैं, क्यों उनको क्लियर नहीं हो रहा है? आज भी पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर मसीह में उठ जाता है। वो पर्दा जो पुराना नियम पढ़ते समय आपके जीवन में आज तक पड़ा हुआ है, वो कैसे उठेगा? मसीह में उठेगा। हम जब मसीह में होते हैं, मसीह में का मतलब है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता और हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलने लगते हैं, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन से उन पर्दे को उठाता है। मसीह में वो पर्दा उठ जाता है। और आज तक, परंतु जब कभी और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। यह पर्दा हमको पर्दा उठाने को नहीं बोला गया है, हमें ये बताना है कि पर्दा कैसे उठेगा। परंतु लेड बाय द स्पिरिट, जब आप आत्मा के अनुसार चलने लगेंगे पर्दा उठ जाएगा जी। परंतु जब कभी देखिए ये पर्दा उठने की एक कंडीशन है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। तब वो पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, अब प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ पर आजादी है। आप अभी भी गुलामी में फंसे हुए हैं, मानसिक गुलामी में फंसे हुए हैं। आप विश्वास तो आपके पास है लेकिन बुद्धिमानी नहीं है। पवित्र आत्मा बुद्धिमानी का आत्मा है, और ये बुद्धिमानी आपको पवित्र आत्मा के बिना, लेकिन ये पर्दा कैसे उठेगा? कंडीशन दी हुई है, जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा। जब आप यीशु मसीह को फोकस करने लगेंगे, आप कहेंगे नहीं इसको छोड़ और कोई हो ही नहीं सकता, यही हमारा उद्धार करता है, इसे छोड़ कोई नहीं है। जब आप उस पर संपूर्ण मन से अपने आप को डेडिकेट कर देंगे कि यही है, और उस सच्चे सुसमाचार को जो यीशु मसीह है, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और हमारे लिए जी उठा, और आज वो जीवित पिता के दाहिने बैठा है, और उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है। जैसे आप यीशु मसीह पर यकीन लाते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, पवित्र आत्मा आपको गिफ्ट में मिल जाता है। और ये पवित्र आत्मा, इसके लिए आपको समय देना पड़ता है। आप पवित्र आत्मा के साथ वचन में बैठें। पवित्र आत्मा आपको गाइड कब करेगा? जब आप वचन को समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, और सुनकर हम आपको वो बातें बता रहे ताकि आप स्टडी करें, खोलें, पढ़ें। जब आप इनको एग्जामिन करने लगेंगे, पवित्र आत्मा आपको गाइड करने लगेगा, वो पर्दा अपने आप आपके अंदर उठ जाएगा, आपके हृदय पर से वो पर्दा उठ जाएगा, और आप परमेश्वर की महिमा को मसीह के द्वारा देखने पाएंगे। परमेश्वर आपकी सहायता करे
और खूब उन्नति और सफलता आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से आए, सारा महिमा उसी को मिले। पर हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, आप महान हैं। आपने हमें, हमारे लिए सब कुछ जो हमारे लिए आवश्यक था सब कुछ हमें अवेलेबल कर दिया है। अब हमें कोई पुस्तक नहीं ढूंढनी है, हमें कहीं से कुछ बाहर से ढूंढ के नहीं लाना है। पवित्र वचन बाइबल और पवित्र आत्मा ये सफिशिएंट है। आपकी सारी सच्चाई इसमें है और पवित्र आत्मा के बिना वो चीजें हमको नहीं मिल सकती है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आकर इन सब बातों को क्लियर करता है और हमारे माइंड को कंफ्यूजन से निकालकर सच्चाई में परिपक्व करता है, ताकि हम सब सिर्फ और सिर्फ आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा के पात्र बने और हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने और हमारे जीवन में आपकी इच्छा और योजना पूरी हो और आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू।